कोरोना की सेकेंड वेव ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। हाँ, ये सच है कि रोज लगभग 4 लाख के आसपास नए कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। हाँ, ये भी सच है कि सरकार कोविड मैनेजमेंट में बुरी तरह फेल होती दिख रही है। हाँ, ये भी सच है कि हॉस्पिटल्स में अव्यवस्थाएं हैं, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन यह भी सच है कि इन सारी भयावह स्थिति के बावजूद, इन सारी अव्यवस्थाओं और कमियों के बावजूद 3 लाख से ज्यादा लोग रोज ठीक होकर कोरोना को हराकर स्वस्थ हो रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो फार्मूला, वो हथियार बताऊंगा जिसका प्रयोग कर इतनी बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं, और आप भी उस फार्मूले का अपने लिए और अपनों के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक समुद्री तूफान आया और तूफान के जाने के बाद वहां के रहने वाले लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तैयारी करने लगे। कोई सरकार को कोस रहा था, सोशल मीडिया पर लोग यही बातें डाल रहे थे कि तूफान के पहले ही सरकार को इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहीं रेत पर लाखों मछलियां पड़ी तड़प रही थी। एक छोटे बच्चे से यह मंजर देखा न गया और उसने क्या किया, उसने एक एक मछली को उठाकर समुद्र के भीतर फेंकना शुरू कर दिया। समुद्र के भीतर फेंकना शुरू कर दिया। उसकी मां ने कहा, लाखों मछलियां हैं बेटा, कितनों की जान बचाएगा। यह सुनकर वो बच्चा रुका नहीं, बल्कि उसकी स्पीड बढ़ गई और तेजी के साथ वो मछलियों को समुद्र के अंदर फेंकने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसकी मां ने कहा कि बेटा जाने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अब वो मछली को उठाता और इसको तो फर्क पड़ता है, इसको तो फर्क पड़ता है, इसको तो फर्क पड़ता है, ऐसा कहते हुए मछलियों को समुद्र में फेंकता रहा। आज हमारे सामने भी वही स्थिति है। कोरोना के इस तूफान की वजह से लाखों लोग हॉस्पिटल में हैं, लाखों लोग होम आइसोलेशन में हैं और लाखों लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। उनका परिवार सदमे में है। ऐसे में हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है? सोशल मीडिया आज इन्हीं निगेटिव बातों से भरा पड़ा है। कोई सरकार के खिलाफ, कोई इधर, कोई उधर, बातें बहुत हो रही हैं। अरे बाद में कोस लीजिएगा सरकार को, ये वक्त नहीं है हिसाब करने का। जब वक्त आएगा तो देख लीजिएगा, दिखा दीजिएगा, हटा दीजिएगा, हरा दीजिएगा, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन इस समय आपकी जिम्मेदारी कुछ और है। जरा सोचिए, देश में ऑलरेडी पैनिक का माहौल है और ये बातें, ये सूचनाएं, ये सारी चीजें जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो ये पैनिक और बढ़ रहा है। एक बहुत बड़े पैनिक का माहौल बन रहा है। जरा सोचिए उनके बारे में जिनके घर में कोई कोविड पेशेंट है। जब आप इन पैनिक की बातें करते हैं, जब इस तरह की व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो उसकी उम्मीद टूटती है। उसे लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल गया तो पता नहीं बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसे लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल गया तो पता नहीं ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसकी उम्मीद, उसकी हिम्मत ऐसे मैसेजेस से टूटती है। इस पैनिक के माहौल को और ज्यादा पैनिक करके हम ना अपना भला कर रहे हैं, ना पेशेंट्स का भला कर रहे हैं, ना सरकार का भला कर रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स का भला कर रहे हैं, किसी का भला नहीं कर रहे हैं। तो आखिर हम ये कर किस लिए रहे हैं? आपकी इस समय जिम्मेदारी उस छोटे बच्चे की तरह है। अगर दे सकते हैं तो लोगों को हौसला दीजिए, अगर दे सकते हैं तो लोगों को हिम्मत दीजिए, अगर दे सकते हैं तो लोगों को ताकत दीजिए, अगर दे सकते हैं तो लोगों को साहस दीजिए, अगर दे सकते हैं तो लोगों को उम्मीद दीजिए, क्योंकि यही वो हथियार है जिसके दम पर यह लड़ाई जीती जा सकती है। जरा सोचिए, आपका अगर एक फोन उस कोविड पेशेंट के पास गया या जो पीड़ित परिवार है उनके पास गया और आपने उनको बताया है कि कैसे उस 90 साल के काका ने कोविड को हरा दिया और आज खुशी खुशी अपने घर चले गए। जरा सोचिए, आपने जब उनको बताया कि अरे वो 85 साल की बूढ़ी काकी जिनको कई तरह की और भी बीमारियां थी, वो भी कोविड से जीत गईं अपने हौसले के दम पर और घर चली गईं। आपने उनको बताया कि कैसे उस 10 साल के बच्चे ने, कैसे उस 3 साल के बच्चे ने कोविड को हराया और वो भी घर चला गया। आपने उनको बताया कि बहुत सारे लोग कोविड को हरा रहे हैं और आप भी इसको हरा दोगे। सोचिए, ये बात एक टॉनिक का काम करेगी। इससे उनके अंदर हौसला आएगा, एक उम्मीद आएगी। और यही आपको करना है, यही हथियार अगर कर सकते हैं तो यही करिए, बाकी सब बंद कर दीजिए। एक फोन उठाइए, एक फोन घुमाइए और लोगों को बताइए।
सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाइए कि कैसे लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। अगर आप ये माहौल बनाने में सफल हो गए तो यकीन मानिए ये जो 3 लाख ठीक होने वाली संख्या है ये कहीं और बड़ी हो सकती है। और हमारा आपका इस समय नैतिक दायित्व, नैतिक धर्म यही है। अरे किसी को अपनी टीआरपी बढ़ानी है, किसी को अपना वोट बैंक बढ़ाना है, लेकिन हमें और आपको अपना देश बचाना है, क्योंकि ये देश हमारा और आपका है। और हम इसी हौसले से, इसी उम्मीद से, इसी हिम्मत से, इसी साहस से लड़े तो जीतेंगे जरूर। जय हिंद।